नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर सरकार और व्हाट्सएप में तनातनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि डेडलाइन ख़त्म होने के बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि वह ऐसी कोई नई गाइडलाइंस जारी नहीं करेगा जिससे कि भारत के संविधान में निजता के अधिकार का उल्लंघन हो। यानी जो गवर्नमेंट अभी कह रही थी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इन्होंने अब जो भी नियम, जो नए गाइडलाइंस हैं, उनको जारी नहीं किया है। तो दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सएप ने अपना एक पक्ष रखा है और उसने बताया कि जो भारत का संविधान है उसके अकॉर्डिंग अगर हम उन नियमों को लागू करते हैं तो भारत में निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा। इस नियम के अनुसार अगर जब भी गवर्नमेंट हमसे चाहेगी किसी भी यूजर्स का डाटा वो हमसे मांग सकती है और इस नियम के अकॉर्डिंग हमें वो डाटा देना पड़ेगा। कंपनियों ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियों ने कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यूजर की प्राइवेसी के हिसाब से गलत होगा। क्योंकि जो व्हाट्सएप में जो मैसेजिंग होता है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होता है। इसका मतलब है कोई उसको देख नहीं सकता, यानी उसकी प्राइवेसी सेफ रहती है। और अगर ये नियम लागू होते हैं तो व्हाट्सएप को जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, ये इसका जो प्रोटोकॉल है उसको तोड़ना पड़ेगा और इससे क्या होगा, निजता का उल्लंघन होगा। तो व्हाट्सएप का कहना है कि इससे यूजर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक हो जाएगी, ऐसा हम नहीं चाहते। और ऐसा इसलिए भी व्हाट्सएप का कहना है कि ऐसे इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों का डेटा लीक हो जाएगा। बहुत सारे जो लोग हैं जो सरकार विरोधी कोई नीतियां हैं उनके बारे में बोलते हैं, वो नहीं बोल पाएंगे या फिर उनके लिए खतरा हो सकता है। ठीक है, तो या फिर कोई गवर्नमेंट अपनी नीति चला रही है, कोई गवर्नमेंट का कोई रूल्स या एक्ट है, उसके बारे में पत्रकार वगैरह अपनी राय रखते हैं तो वो नहीं रख पाएंगे अपनी राय। तो ऐसा व्हाट्सएप का कहना है कि इससे क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी, लोगों की जो यूजर राइट्स हैं वो खो दिए जाएंगे। तो निजता का उल्लंघन व्हाट्सएप ने बताया है। तो हाई कोर्ट में जब उसने अपना लेटर दायर किया उसमें बार बार यही कहा है कि इससे यूजर्स का नुकसान होगा, यूजर्स की निजता का उल्लंघन है, इसलिए इस नियम को लागू न किया जाए। तो व्हाट्सएप तो यही चाह रहा है। अगर बात करूं अदर प्लेटफॉर्म की, तो जो फेसबुक है, तो फेसबुक ने कहा है कि हम जो भी ऐसे इलीगल कंटेंट वगैरह हैं उसको कैसे हटाया जाए, इस पर हम वर्क कर रहे हैं। अदर देन अभी इंस्टाग्राम और ट्विटर ने अभी कुछ खास नहीं कहा है, तो देखना होगा कि वो क्या कुछ खास कहते हैं कि अपने इस कंटेंट के बारे में कि हमें क्या करना है। तो अभी राय बाकी है उन लोगों की। अब देखना ये है कि गवर्नमेंट क्या आगे निर्णय लेती है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि गवर्नमेंट ये गलत कर रही है, ये निजता का उल्लंघन है, ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। और जहाँ तक बात करें कि अदर कंटेंट की, तो लोगों ने भी इसका विरोध किया है कि निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का जो कहना है कि हम सम्मान करते हैं निजता का, तो हम किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। बस हमारा तो ये कहना है कि कोई गलत कंटेंट है, गलत किसी ने कुछ पोस्ट किया है, उस चीज़ को हटा दिया जाए और उस यूजर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिले कि कौन क्या कर रहा है। तो अब देखना है कि संविधान के अकॉर्डिंग तो निजता का उल्लंघन है, लेकिन देश की सुरक्षा भी हमारी जरूरी है। तो दोनों के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है या व्हाट्सएप अपना और तर्क क्या रखता है। और अदर प्लेटफॉर्म में जैसे कि फेसबुक है, ठीक है, और इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अभी इनका और डिसीजन आना बाकी है कि ये क्या सोचते हैं इस बारे में। तो जहाँ तक कि मेरा कहने का मन है, जहाँ तक कि मेरा विचार है, तो दोनों ही चीज़ों में संतुलन बना रहना चाहिए। यानी यूजर्स की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी, यानी निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रहना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।